इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने रिकर्शन पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, तो ये एरे हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी हम डाटा स्ट्रक्चर बाद में शुरू करेंगे तो हम उसमें एरे को नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम सीधा लिंक लिस्ट से ही शुरू करेंगे। तो इसलिए हम एरे को अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मान लीजिए आपको अपनी पूरी क्लास का डाटा स्टोर करवाना है, उनका रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करवानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन सभी के लिए अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो आपको 40 रोल नंबर के लिए 40 वेरिएबल लेने पड़ेंगे इंटीजर टाइप के, और आपको मार्क्स के लिए भी 40 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। और अलग अलग बार बार आपको कई सारे स्कैनफ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे हमारा काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको ये बार बार इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर ना करने पड़े और बार बार ये स्कैनफ स्टेटमेंट्स ना लगाने पड़े, तो इसी का एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसको एरे नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एरे इज ए फाइनाइट, ऑर्डर्ड और होमोजीनियस सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो एरे एक फाइनाइट, ऑर्डर्ड और होमोजीनियस सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो देखिए फाइनाइट का मतलब है कि वो किसी एक फाइनाइट, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। जैसे हमारे 10, 5 या 200 वो हमारे फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, जितने भी होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब कि ये किसी खास ऑर्डर में स्टोर होंगे, जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो ये किसी ऑर्डर में स्टोर होंगे। और तीसरा हमारा यहाँ पे वर्ड है होमोजीनियस। तो देखिए होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप। तो हमारे जो एरे में एलिमेंट्स होते हैं वो सभी सेम डाटा टाइप के स्टोर होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड स्टोर किया है होमोजीनियस, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब सेम डाटा टाइप। तो ये हमारी एरे की डेफिनेशन है। और उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। देखिए कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है लगातार। ये मान लीजिए हम एक एरे में 10 एलिमेंट स्टोर करवाने, तो वो सभी एलिमेंट्स लगातार हम स्टोर करवाएंगे। जैसे हमने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया कि हमें 10 एलिमेंट स्टोर करवाने, तो मेमोरी में हमारे उन 10 एलिमेंट के लिए जगह फिक्स हो जाएगी, और वो एक के बाद एक लगातार सभी के सभी 10 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। तो हमें ये वर्ड याद रखना है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसके बाद हमारे कई टाइप्स होते हैं एरे के, जैसे हम 1D एरे, 2D एरे। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब हमारा अकेला एक एक्स एक्सिस एक नंबर लाइन होती है तो उसको हम कहते हैं 1D। और जो हमारे एक्स और वाई पूरा प्लेन आ जाता है तो उसको हम 2 डायमेंशन कहते हैं। तो इसी प्रकार एरे में, जब एरे में केवल 1 डायमेंशन है तो यहाँ पर एक ही हमारी लीनियर एरे होगी, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। और एक बात और मैं बता दूं कि एरे में जो हमारी इंडेक्सिंग होती है नंबर्स की, वो 0 से शुरू होती है। जैसे यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, और ये 9 तक जाएगी। और ये एक कैरेक्टर टाइप की एरे, क्योंकि इसमें हमने कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर करवाया है, ABCD। तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा डिक्लेरेशन को देख लेते हैं कि हम कैसे डिक्लेयर करेंगे कि हम एक एरे बनाने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले डाटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम, और उसके बाद हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे साइज, और लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने नीचे एक एग्जांपल भी लिखा है। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इंट, और इंट के बाद हमने लिखा है ए, और ए के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है साइज 10। तो देखिए इसका मतलब है साइज में हमें वो वैल्यू देनी जितने एलिमेंट्स हम स्टोर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें 10 एलिमेंट इंटीजर टाइप के स्टोर करवा सकते हैं। तो मान लीजिए हमें पहले एलिमेंट को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे A0, और उसके आगे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे अगर हम इसमें 1 स्टोर करवाना है तो इसके आगे हम लिखेंगे 1, और ये 1 की वैल्यू इस A0 के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अगर मुझे इसके सेकेंड एलिमेंट को स्टोर करवाना होगा तो उसके लिए मैं लिखूंगा A1, और उसके इक्वल में मैं लिखूंगा 2, या जो भी हम वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो हम इसके इस असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद लिख, जिससे इस 2 की वैल्यू इस A1 के अंदर असाइन हो जाएगी। तो देखिए हमें कुछ भी नहीं करना। जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है,
तो इसके अंदर की हम इस इंडेक्सिंग को चेंज करके अपना वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने A0 के अंदर 1 स्टोर किया है, A1 के अंदर हमने 2 स्टोर किया, उसी तरह हम A9 तक कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर की केवल ये इंडेक्सिंग चेंज होगी, जो कि 9 तक है यहाँ पर। और अगर आप 9 के बाद यहाँ 10 देना चाहते हैं तो उसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग केवल 9 तक ही है। तो इस प्रकार से हमारी ये एरे काम करती है। तो देखिए ऑपरेशंस ऑन एरे, एरे पे हम काफी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्राइवर्स। तो देखिए ट्राइवर्स का मतलब होता है हर एक एलिमेंट को, जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे एरे में, सभी एलिमेंट को एक एक बार प्रोसेस करना या उन पर कोई काम करना। और दूसरा होता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है एक नया एलिमेंट ऐड करना। हमारा कोई एरे है और उसमें अगर हम एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं बीच में या कहीं भी, तो उसको हम कहेंगे इंसर्शन। और उसके बाद हमारा थर्ड ऑपरेशन है डिलीशन। तो देखिए डिलीशन का मतलब किसी भी एक एलिमेंट को डिलीट करना। तो इन तीनों ऑपरेशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। और सर्च और सॉर्टिंग हम इन दोनों ऑपरेशंस को आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन मैं इनका मतलब समझा देता हूँ। देखिए सर्च का मतलब होता है अगर हम कोई एलिमेंट इस पूरे एरे में सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो वो ऑपरेशन हमारा सर्च करेगा। और सॉर्टिंग का मतलब होगा कि इन सभी एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर देना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इनको अरेंज करना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे सॉर्टिंग। तो देखिए अब हम इसका पहला ऑपरेशन देखते हैं, ट्रैवर्स। तो देखिए इसमें हम अपने एरे का काम देखेंगे कि कैसे हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, और कैसे हम उन वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, जिससे कि हम जान सकें कि ये आखिर कैसे हमारा ये एरे काम करती है। तो देखिए सबसे पहले हमने अपनी stdio.h फाइल को इंक्लूड किया, और उसके बाद void main के अंदर हमने पहली लाइन लिखी int, और उसके बाद हमने लिखा a ब्रैकेट 5, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमने एक 5 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर किया, जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप के 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कॉमा लगा के एक नया एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया आई नाम का, और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे अपनी एरे को डिक्लेयर करते हैं। और इसके बाद हमने अगली लाइन में लिखा है प्रिंट एफ एंटर 5 नंबर। तो ये लाइन एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक लूप लगाया है, फोर लूप। और फोर में हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद सेमीकोलन, और आई इज लेस देन 5, और उसके बाद सेमीकोलन और आई प्लस प्लस। तो देखिए ये जो लूप है हमारा, ये 0 से लेकर 4 तक 5 बार चलेगा। तो देखिए ये हमने 0 से लेकर 4 तक क्यों चलाया है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी ऊपर ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो हमारी एरे की इंडेक्सिंग होती है, जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, और उस 0 से स्टार्ट होकर हमने जितने एलिमेंट डिक्लेयर किए होते हैं उससे कम तक रहती है। तो यहाँ पर हमने A5 एलिमेंट इसमें डिक्लेयर किए हैं, तो इसकी इंडेक्सिंग रहेगी 0 से 4 तक। तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से 4 तक रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पर इस लूप को I0 से I4 तक चलाया है। और उसके बाद हमने अगली लाइन लिखी है scanf %d, एड्रेस AI। और देखिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर सिंबल लिखा है आई का, आई वेरिएबल लिखा है। तो यहाँ पर जब भी हमारा लूप एक बार चलेगा, तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगी। कि पहली बार में हमारा यहाँ पर लूप की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद 1, और उसके बाद 2, और ऐसा करते करते ये 4 तक जाएगी, जिससे कि हमारे सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट एफ द 5 नंबर सार्स। तो ये लाइन एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद 4 आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, और आई प्लस प्लस। इस लूप के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे, तो इसलिए हमने इसको भी 5 बार चलाया। और इसकी इंडेक्सिंग हमने शुरू की आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन 5। तो ये भी हमारा 0 से लेकर 4 तक 5 बार लूप चलेगा। तो इसके अंदर हमने अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। हमने लाइन लिखी प्रिंट एफ /n %d। तो ये /n हमने इसलिए लिखा है ताकि हमारे सभी एलिमेंट्स अलग अलग लाइन में प्रिंट हों। और उसके बाद हमने कॉमा लिखकर लिखा ए, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई। तो यहाँ पर हमारी आई की वैल्यूज चेंज होती रहेगी। तो जैसे हमारा सबसे पहली बार ये लूप चलेगा, तो उसमें हमारी A0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी।
और जब ये दूसरी बार चलेगा तो उसमें हमारी A1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे करते करते यहाँ पर हमारी A4 तक सभी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम आसानी से अपने एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं और उनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो देखिए वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो मैं एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए इस लाइन में हमने क्या किया सब वॉइड मेन के अंदर कि इंट ए 5, हमने एक 5 एलिमेंट का एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया जिसको हम लूप में यूज करेंगे। उसके बाद प्रिंट एफ की हेल्प से हमने एक लाइन प्रिंट करवा दी एंटर 5 नंबर, और उसके बाद हमने एक लूप लगाया फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। तो ये लूप हमारा आई 0 से लेकर आई 4 तक चलेगा। और उसके बाद हमने स्कैन एफ की हेल्प से यहाँ पर लिखा परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ए आई। तो स्कैन एफ की हेल्प से हमने एरे के सभी इंडेक्सेस को वैल्यू असाइन कर दी। और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा प्रिंट एफ द 5 नंबर्स आर। तो ये लाइन भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हमने लास्ट में फोर लूप लगाया जिसको हमने फिर से 0 से लेकर 4 तक 5 बार चलाया, और हमने अपनी ए आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर एंटर किए थे 1 2 4 3 और 5, और उसके बाद हमारे एज इट इज यही नंबर प्रिंट हो गए। तो इस प्रकार से हम एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो एरे में अब हम अपना दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, इंसर्शन का। इंसर्शन का मतलब होता है कि अगर हम इस एरे में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम इंसर्शन कहेंगे। तो देखिए अगर मैं इस फोर्थ इंडेक्स पर कोई नया एलिमेंट स्टोर करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इन तीनों एलिमेंट को जो इंडेक्स 4 5 और 6 पर हैं उन सभी एलिमेंट को हम मुझे एक एक इंडेक्स आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पर इस फोर्थ इंडेक्स पर स्पेस बनवा सकें, जिस और उस स्पेस में हम अपने नए एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे। तो यही हमने इस प्रोग्राम में लिखा है। तो अब हम अपना प्रोग्राम देखते हैं। पहली लाइन में हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया A5, और उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करवाई हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे कि तो वो कितने नंबर एरे के अंदर स्टोर करवाना चाहता है। और स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हमने उस नंबर को n के अंदर स्टोर करवा दिया। तो इसका मतलब है कि यूजर n नंबर को स्टोर करवाना चाहता है। और उसके बाद हमने फोर लूप में i को 0 से लेकर i इज लेस देन n तक चलवाया, जिससे कि ये लूप हमारा n बार चलेगा और n एलिमेंट इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा इंसर्शन का काम शुरू होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करवाई है एंटर वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, कि जो वैल्यू और जिस पोजीशन पर आप नए एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहते हैं वो वैल्यू हमने एंटर करवाई है यूजर से, और उन वैल्यूज को हमने v और k के अंदर स्टोर कर लिया। तो v के अंदर हमने उस नंबर को उस वैल्यू को स्टोर कर लिया जो हमें इंसर्ट करवाना चाहते हैं, और k के अंदर हमने वो इंडेक्स को स्टोर कर लिया जिस इंडेक्स पर हम नई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक फोर लूप चलाया। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक एरे है और इसके पास एन इंडेक्सेस हैं। अगर हम इस के वाले इंडेक्स पर एक नई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें इन दो 3 और 4 को एक एक एलिमेंट एक एक इंडेक्स आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यही हमने इस लूप के अंदर किया है। हमने इस लूप को आई इक्वल टू एन से लेकर चलाया है, और उसके बाद आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, कि जब तक हमारा आई के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहे। और उसके बाद हमने लिखा है आई माइनस माइनस, और उसके बाद हमने अगली लाइन में लिखा है ए आई प्लस वन इक्वल टू ए आई। तो देखिए इस लाइन में क्या होगा, तो जो हमारा एक राइट साइड वाला इंडेक्स होता है वो अपने लेफ्ट साइड वाले इंडेक्स से एक ज़्यादा होता है। तो हमें यहाँ पर राइट साइड की तरफ इन सभी को शिफ्ट करना है। तो इसलिए हमने राइट साइड वाले इंडेक्स को वैल्यू असाइन की ए आई प्लस वन इक्वल टू ए आई। तो जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हमें A7 के अंदर A6 की वैल्यू स्टोर करनी है, हमने 31 को यहाँ स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे A7 इक्वल टू A6, और उसके बाद हमें A5 की वैल्यू को A6 के अंदर स्टोर करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे A6 इक्वल टू A5, और यहाँ पर उससे 3 स्टोर हो जाएगा। और इसको हम एक और बार करेंगे क्योंकि हमें फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू को 5 पे शिफ्ट करना है। तो हम लिखेंगे A5 इक्वल टू 6 A4, और यहाँ पर हम 67 को स्टोर करवा लेंगे।
और अपनी नई वैल्यू को हम A4 के अंदर पास A4 में हम जब स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि हमने सभी एलिमेंट्स को एक आगे शिफ्ट कर लिया है। तो यही सेम काम हमने तो यही सेम काम हमने इस लूप में किया है। तो हमने AI+1 को AI की वैल्यू असाइन कर दी है, और ये हमने तब तक असाइन की है जब तक हमारा आई के इक्वल ना हो जाए। जिस पोजीशन पर हम अपनी नई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं, हम उस पोजीशन तक ना पहुंच जाए, तो तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। और उसके बाद हमने लिखा है A k=V, कि ए के जो हमारा पोजीशन थी, जो हमारा इंडेक्स था के, उसके अंदर हमने अपनी वैल्यू को स्टोर करवा लिया, जो हमने यूजर से इनपुट ली थी, और उस लास्ट की लाइंस में हमने अपने पूरे एरे को प्रिंट करवा लिया। तो देखिए वो इंसर्शन का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसके हम एक बार दोबारा मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रिंट एफ हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, और हमने यूजर से एक नंबर प्रिंट करवाया कि वो कितने एलिमेंट्स को स्टोर करवाना चाहता है। और उसके बाद हमने एक फोर लूप चलाया आई 0 से n तक, कि जितने नंबर यूजर इनपुट कराना चाहता है हमने उसको n में स्टोर किया, और फिर n बार हमने इस लूप को चलाया, और उसके बाद हमने वैल्यूज को ए एरे के अंदर स्टोर कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने यूजर से एलिमेंट की वैल्यू और किस पोजीशन पर, किस इंडेक्स पर वो एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, उन दोनों को स्टोर कर लिया। तो वैल्यू को हमने वी के अंदर स्टोर करवाया, और पोजीशन को हमने के अंदर स्टोर करवाया। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस फोर लूप के अंदर शिफ्टिंग का काम किया। तो हमें शिफ्टिंग के लिए क्या करना था, हमें एक राइट इंडेक्स में सभी एलिमेंट को शिफ्ट शिफ्ट करना था। तो उसके लिए हमने लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखा AI+1 = AI। तो इससे क्या हुआ कि सभी एलिमेंट एक राइट शिफ्ट हो गए, और इस लूप को हमने आई एन से लेकर I > के तक चलाया, कि जब तक हम अपनी पोजीशन पे ना पहुंच जाएं, जिस पोजीशन पे हमें एलिमेंट को स्टोर करवाना है, तब तक ये लूप चलता रहे। और उसके बाद हमने शिफ्टिंग के बाद ए के इंडेक्स पर हमने वी की वैल्यू को स्टोर करवा लिया, और लास्ट की लाइन में हमने अपने सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करवा लिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने इसके अंदर नंबर इनपुट करवाए 3। पहला नंबर मैंने इनपुट किया 12, उसके बाद 5, 54, और उसके बाद 3। एंटर वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। तो मैंने यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू इंसर्ट की 14, और उसके बाद मैंने इसकी पोजीशन एंटर की 2। तो देखिए हमारे एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं। इंसर्ट होने के बाद हमारी जो लिस्ट प्रिंट हुई है, उसमें हमारे 0th इंडेक्स पर है 12, और पहले इंडेक्स पर है 54, और सेकंड इंडेक्स पर है 14। तो जो हमारा सेकंड इंडेक्स था उस पे 14 स्टोर हो चुका है। और उसके बाद आपको ये लास्ट में एक वैल्यू दिख रही होगी। तो इस इंडेक्स पर हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया, तो यहाँ पर कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जो एलिमेंट डिक्लेयर की थी वो 5 एलिमेंट की थी, लेकिन हमने केवल यहाँ पर 4 एलिमेंट्स को स्टोर किया। तो लास्ट वाले एलिमेंट में कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, तो इस वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है। तो अब हम अपना एरे का तीसरा ऑपरेशन देखते हैं, डिलीशन का, जिसमें हम एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने में देखिए हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस 3 इंडेक्स के एलिमेंट को 5 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इन सभी एलिमेंट को 3 तक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है AI = AI+1। तो इस तरह हम इन सभी वैल्यूज को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे अगर मुझे इस 3 के इंडेक्स की एलिमेंट को 5 को डिलीट करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A3 = A4, जिससे इस A3 के अंदर A4 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये 5 अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक नई वैल्यू आ गई। और उसी तरह हम लिखेंगे A4 = A5, जिससे कि इसके अंदर 6 की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हम लिखेंगे A5 = A6, और इसके अंदर यहाँ पर 3 की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में हम लिखेंगे A6 = A7, जिससे कि यहाँ पर कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, और हमारा जो एलिमेंट था ये A5 का, ये पूरी तरह से डिलीट हो गया। तो यहाँ पे हमें बस एक बात याद रखनी है कि इसमें हमें सभी एलिमेंट को एक लेफ्ट शिफ्ट करना है, लास्ट से लेकर जहाँ तक, जब तक हम अपने उस इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम सभी एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो देखिए अब हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन में हमने एक एरे डिक्लेयर किया A5, जिसका साइज है 5। इसके अंदर हम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, और ये इंटीजर टाइप का है। और उसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के।
और उसके बाद फिर दोबारा मैंने क्या किया, इन दोनों लाइनों में मैंने लिखा हाउ मेनी नंबर्स यू हैव। तो हमने यूजर से एक नंबर लिया कि उसके पास कितने नंबर हैं, और उन नंबर्स को हमने स्कैनएफ की हेल्प से एन में स्टोर करवा लिया। और उसके बाद हमने इन दोनों लाइनों में अपने एरे में वैल्यूज असाइन की। हमने इस लूप को i0 से लेकर हमने इसको n बार चलाया, जिससे कि यहाँ पर एरे के अंदर हमारी यहाँ पर i की वैल्यू चेंज होती रहेगी और नई ये वैल्यू स्टोर होती रहेंगी। और उसके बाद हमने इन दोनों लाइनों में लिखा printf एंटर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू डिलीट इट, कि जिस पोजीशन पर हम एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं वो पोजीशन हमने यूजर से पूछ ली, उस इंडेक्स को हमने के अंदर स्टोर करवा लिया। और उसके बाद इन दोनों लाइनों में हमने एक फोर लूप चलाया और अपनी शिफ्टिंग का काम किया। देखिए हमने फोर लूप को आई इक्वल टू के से लेकर आई इज लेस देन एन तक चलाया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमें यहाँ पर इस थ्री इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट करना था, तो इसमें हमारी के की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ पर हमारे 6 एलिमेंट स्टोर थे, तो हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि इंडेक्स जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है वो हमारे नंबर से एक कम होता है, तो इसलिए ये हमारे टोटल एलिमेंट होंगे 7। तो ये जो हमारा लूप होगा वो 3 से लेकर 6 तक चलेगा, ताकि हमारे ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएं इस स्टेटमेंट की हेल्प से, ए आई इक्वल टू ए आई प्लस वन की हेल्प से। तो यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा है, ए आई इक्वल टू ए आई प्लस वन। तो हमने उस पोजीशन लेकर लास्ट पोजीशन तक अपने सभी एलिमेंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, और लास्ट में हमने अपने सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया, कि ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे एलिमेंट डिलीट हुआ है या नहीं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो मैंने वो पूरा प्रोग्राम यहाँ पर लिख लिया है, तो मैं एक बार इसका यहाँ डिलीशन वाला पार्ट समझा देता हूँ। तो देखिए इन दोनों लाइनों में हमने यूजर की हेल्प से अब वो पोजीशन ली जिस पोजीशन के जिस इंडेक्स को वो डिलीट करवाना चाहता है, और उस वैल्यू को हमने के अंदर स्टोर कर लिया। और उसके बाद इन दोनों लाइनों में हमने अपनी शिफ्टिंग का काम किया, जिसमें हमने आई को, इस लूप को आई के से लेकर आई इज लेस देन एन तक चलाया। अपने लास्ट इंडेक्स तक हमने इस लूप को चलाया, और सभी वैल्यूज को हमने एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा ए आई इक्वल टू ए आई प्लस वन। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से, इस लूप और स्टेटमेंट की हेल्प से हमारे आई केथ पोजीशन से लेकर लास्ट इंडेक्स तक हमारे सभी जो एलिमेंट्स थे वो एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें एलिमेंट इनपुट किए 12, 8, 7 और 5, और उसके बाद एंटर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड, और इसमें मैंने टू पोजीशन एंटर की। टू सेकंड पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट था 8 वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि हमारी जो पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 7 डिलीट हो चुका है। तो जो हमारा सेकंड इंडेक्स था उस पर हमारी 7 स्टोर था, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 पर था 12, 1 पर 8 और सेकंड पे 7। तो इस प्रकार से हम डिलीशन का ये काम करेंगे। तो इससे आगे आने वाले वीडियोस में हम सॉर्टिंग और सर्चिंग को देखेंगे। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।